बिहार के दरभंगा में चुनावी जनसभा के दौरान देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां पर अभद्र टिप्पणी किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चुनावी सभा में अभद्र टिप्पणी से भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं में उबाल आ गया है। इसी के विरोध में गुरुग्राम भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अग्रवाल धर्मशाला चौक पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला फूंककर कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में अपनी घटिया मानसिकता का प्रचार भी तेज कर दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, यह सारे देश ने देख लिया है। हजारों की संख्या में उपस्थित जनसभा में कांग्रेसी और आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी मां को गंदी गंदी गालियां देना अशोभनीय कुकृत्य है, जिससे हर भारतीय शर्मिंदा है। बिहार रैली के दौरान जिस तरह से देश का दुश्मन कहूंगी, मैं तो हिंदुत्व का दुश्मन कहूंगी, राहुल गांधी के कृत्यों के कारण आज कांग्रेस पार्टी गर्त पर जा चुकी है और बार बार राहुल गांधी और उसके नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने बार बार हिंदुत्व की उल्लंघना की है। और कभी भी जब भारत देश के अंदर अच्छे निर्णय हुए, ऐतिहासिक निर्णय हुए, भारत देश को ऊपर उठाने के लिए जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व के अंदर देश का डंका बजाने का काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को ये बातें रास नहीं आती, क्योंकि अगर उनका खून भारत का होता, क्योंकि माँ इटली की है तो उनके संस्कार भी विदेशी हैं, इसलिए वो भारत के संस्कारों को नहीं जानते। आज फिर उन्होंने मोदी जी की माता जी, स्वर्गीय माता जी, जो पूरे भारत देश का नेतृत्व करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा नेता जिसके नेतृत्व में आज माँ भारती विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे बड़ी ऐतिहासिक बातों के बाद भी आज राहुल गांधी उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए, या मैं तो ये कहूंगी माँ किसी की भी हो, किसी की भी माता के लिए, ये तो देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए या फिर किसी भी माँ के लिए इस तरह के शब्दों का, हल्के शब्दों का इस्तेमाल, उनका अपमान करना, और जो माँ स्वर्ग में है या है भी नहीं, उस माता के लिए रैली के दौरान वोट की राजनीति करने के कारण उन्होंने इस तरह के बयानबाजी करते हैं, इस तरह के कटु शब्द करते हैं, इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं समस्त नारी, भारत की नारी की तरफ से, हरियाणा की 1,43,00,000 महिलाओं की तरफ से, समस्त भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, पूरे विश्व की तरफ से आपके माध्यम से राहुल गांधी को चेतावनी देना चाहती हूँ कि या तो वो सार्वजनिक रूप से इस बात के लिए जो जघन्य कृत्य किया है, इसके लिए माफी मांगे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, हिंदुस्तान की नारी उसे बख्शेगी नहीं। और जब तक हम ये आक्रोश करते रहेंगे, जब तक वो खुलेआम आकर के हमसे माफी ना मांगे। 2 दिन पहले बिहार में दरभंगा में आरजेडी के मंच से और कांग्रेस के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता श्री के बारे में जिस तरह कांग्रेस ने अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया है, उसके विरोध में पूरे देश में आज कांग्रेस के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए गए हैं। और अगर उनके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांगेंगे तो ये धरने प्रदर्शन चालू रहेंगे। अब जो कल भी इस तरह से गाली गलौज और हाथापाई जो है भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता, किस तरह से देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री के या प्रधानमंत्री की माता जी के जो कोई भी कार्यकर्ता गाली देते? देखिए, मैं तो एक बात और भी कहता हूँ कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की माता को गाली नहीं दी है, वो सारे समाज को, महिला समाज को उन्होंने गाली देने का काम किया है। और देश के 140 करोड़ लोग जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, उनको माफ नहीं करेंगे, ये लोकतंत्र के लिए एक बड़े शर्मसार बात है। ये जो एक गरीब का बेटा पिछले 11 सालों से देश का प्रधानमंत्री है, कांग्रेस को ये बात हजम नहीं हो रही। उन्होंने प्रधानमंत्री के दायित्व को, उस जिम्मेदारी को अपनी बपोती मानी हुई थी। आज जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ी है, वो बात उनको हजम नहीं